आज ये 74वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है। इसके लिए हमारे जन जागृति जो मिशन के जो सभी जो कार्यकर्ता पदाधिकारी और जितने भी धीरपुर गांव के निरंकारी के हमारे निवासी हैं, उन सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बहुत ही हर्ष का विषय है और ये समय ऐसा है कि ये राम मंदिर का जो निर्माण भी बहुत, इसका जो शिलान्यास हो गया, बहुत जल्दी जो राम मंदिर जो निर्माण भी जो पूरा हो जाएगा। और जो ये कश्मीर से और कन्याकुमारी का जो एक था कि भाई भारत एक है, लेकिन पहले सिर्फ जो कहने के लिए था, ये जब से धारा 370 अलग हुई है, अब हम गर्व से कह सकते हैं कि जो कश्मीर से और कन्याकुमारी तक जो ये भारत एक है। 3 तलाक था मुस्लिम महिलाओं का, कितनी जो बड़ी उनकी जो दर्दनाक उनके साथ जो ये घटना थी, उसके लिए जो ये कानून बन गया और 80% केस जो है 3 तलाक के कम हो गए। और इसके लिए, इस स्वतंत्रता के लिए जो कितने हमारे बलिदान हुए, कितने हुए, हम उसे अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो देखा तो है नहीं, सुना है, सिर्फ अनुभव जो कर सकते हैं। उन बलिदानों के लिए हमारे लिए बहुत बहुत उनके फिर चरणों में हम फिर नमन करते हैं और सभी एक बार फिर सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आप क्या कहना चाहेंगे आज़ादी के समय में? सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना और जन जागृति मिशन को, जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए यह त्यौहार मना रही है। आज़ादी का मतलब आप देख रहे हैं कितना स्वतंत्र हम लोग हैं। एक दूसरे छोटा हो, बड़ा हो, ऊंच हो, नीच हो, किसी भी जाति संप्रदाय का हो, आज़ादी से हम लोग को यही फायदा हुआ है कि सब लोग हम लोग एक हैं। बड़ों का सम्मान, समाज के लिए कुछ करना। आज़ादी के पहले क्या था, जब हम लोग स्वतंत्र नहीं थे तो बड़ा घुट घुट के लोग जिंदगी जी रहे थे। और ये कोरोना जब से आया है, तब से पहला एक ऐसा त्यौहार मिला है जो हम लोग सब मिलजुल के दोबारा हम लोग जो है सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे हम लोग एक दूसरे से बधाई दे रहे हैं और बहुत खुशी की बात है। ये पहला जो है त्यौहार हमारा है और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। और अगर कोरोना वायरस नहीं होता तो और भी खुशी की बात होती, और भी बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। आप क्या कहेंगे? ऐसा है, सबसे पहले तो जन जागृति और सभी देशवासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और साथ में ही लाखों बलिदानों के द्वारा जो हमें आज़ादी मिली है, जो शहीदों ने जो बलिदान दिया है, वो हम लोगों के भविष्य के लिए दिया था, आने वाली अपनी पीढ़ियों के भविष्य के लिए थे। तो ये एक सोच है कि आज के दिन सभी प्रण लें कि आने वाले जो बच्चे हैं उनके भविष्य के बारे में सोचें। शिक्षा व्यवस्था अच्छी बनाई जाए, क्योंकि जब शिक्षा अच्छी होती है तो देश मजबूत होता है। आपके डॉक्टर, आपके वैज्ञानिक आपके क्षेत्र में खुद ही निकलेंगे, ना कि आपको किसी बाहर से लाने की जरूरत पड़ेगी। किसी भी प्रकार से, जैसे हम कोई भी चीज़ बाहर से खरीद रहे हैं, अपने यहाँ बनाएंगे। उसका मेन कारण है आपके पास में डेवलप होना ज़रूरी है, माइंड डेवलप होना जरूरी है, स्किल डेवलप होना ज़रूरी है। तो उसके लिए शिक्षा के लिए आज प्रण लें कि हर एक बच्चा शिक्षित हो, ज़रूरी है। इसी से आपके जो पुराने परंपरागत जाति व्यवस्था हैं, ये सब उसी तरीके से दूर होगी। अब तभी एक अखंड भारत और एक सशक्त भारत के रूप में ये देश उभरेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं बधाई देता हूँ स्वतंत्रता दिवस। बच्चों को भी एक स्वतंत्रता दिवस है, एक बहुत सारी समस्याएं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। और ये कोरोना काल के जो मध्य ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, इसको हमने बहुत ही सादगी से, और भगवान से यही कामना करता हूं कि जो भी विपत्ति हमारे देश पे इस वक्त आई हुई है वो दूर हो, सभी को स्वास्थ्य लाभ हो, हमारा देश तरक्की करे, यही मेरा इसमें कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे? स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी है, एक तरफ खतरा भी बहुत ज़्यादा है, क्या? देखिए, जब कोई राष्ट्रीय उत्सव होता है तो फिर आदमी व्यक्तिगत खतरे से दूर रहता है। हालांकि सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और अपने अपने स्तर पर लोग कर भी रहे हैं, परंतु जैसा कि अभी झंडारोहण हुआ है
और उसके बाद उल्लास इतना ज़्यादा है कि लोगों ने अपनी जो व्यक्तिगत है व्याधि है उससे निजात पाके और ये कोशिश की है कि मिलजुल के करें। तो ये जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं उनके मन में देश प्रेम की भावना ज़्यादा बजाय के स्वयं प्रेम की। खुद का भी ध्यान रखना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ पाएगा और कर पाएगा। मेरा मानना ये है कि राष्ट्रीय आयोजनों में हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को त्याग कर पूरी तरह से अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा। वैसे स्वतंत्रता दिवस एक महान पर्व के रूप में हम लोग हमेशा से मनाते हैं और सभी देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वे स्वर्ण जयंती ख़त्म करके डायमंड जयंती की तरफ अग्रसर हो रहा। अगले वर्ष हम 75वीं स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए जा रहे हैं। यह पूरा वर्ष हालांकि उत्सवों के रूप में मनाया जाना चाहिए, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाना ज़रूरी है, क्योंकि महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है और जब तक महामारी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती है सब लोगों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि खुद ही ध्यान रखना होगा। सरकारें अपने स्तर पर जो भी कुछ कर पा रही हैं, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, आज मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, परंतु यदि हम खुद ही अपना ध्यान रखेंगे तो सभी लोगों का ध्यान हो पाएगा और राष्ट्र का ध्यान रखा पाएगा। स्वतंत्रता दिवस है, एक अलग से उल्लास बनाया हुआ है, आप भी अलग अलग तरीके से बनाते हैं, क्या कहना चाहिए? मेरा कहना मतलब ये है कि जो सब लोगों को एक साथ जुड़ के चलना चाहिए। वो जो आज का माहौल है कोरोना कोविड का 19 चल रहा है, इसमें एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलना चाहिए और सबको एक ही समाज को सब लोगों को साथ में लेना चाहिए। थैंक यू। कोरोना वायरस के चलते पूरी देश और दुनिया जहां एक तरफ से जूझ रही है, तो वहीं 74वां स्वतंत्रता दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं धीरपुर गांव के मेन रोड पर स्थित, जहां जन जागृति मिशन की ओर से स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया और आप देख सकते थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान दिया गया ताकि किसी भी तरह से संक्रमण फैलने का खतरा ना बने। मैं नवीन कुमार, कैमरा पर्सन गौरव राजपूत के साथ सत्य केतन समाचार।